दोस्तों, एक बहुत बड़ी जीत के साथ भारत ने फिर दोबारा श्रीलंका में एंट्री मार ली है और कम से कम 20 सालों के लिए भारत श्रीलंका में अपनी पक्की जगह बना चुका है। इकोनॉमिक क्राइसिस से निकल रहे श्रीलंका ने भारत की मदद का बदला चुका दिया है और भारत को अपने एनर्जी सेक्टर का 20 सालों तक का लाइसेंस दे दिया है। मतलब यह है कि आने वाले 20 सालों तक भारत श्रीलंका के एनर्जी सेक्टर का एक बड़ा हिस्सा कंट्रोल करने वाला है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। भारत जिस तरह से अपनी निर्भरता को बढ़ाने की ओर आगे बढ़ रहा है, उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2024 में श्रीलंका में स्थित इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का लाइसेंस खत्म होने वाला था, लेकिन इसके खत्म होने से पहले ही श्रीलंका ने और 20 सालों के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का लाइसेंस बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि पिछली बार यह एग्रीमेंट 2003 में साइन किया गया था और इसके अंतर्गत इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन श्रीलंका में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और जेट फ्यूल की सप्लाई चेन को संभाल रही थी और इसके अंतर्गत ईंधन के एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन का काम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पूरे श्रीलंका में देख रही थी। अब कमाल की बात सुनिए। फिलहाल आईओसी यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का 20% शेयर श्रीलंका में मौजूद है और जब चीन की वजह से श्रीलंका लगभग डूब ही गया था, तब उस टाइम पूरे श्रीलंका में अकेले आईओसी ही फ्यूल की सप्लाई चेन को मेंटेन कर पा रही थी। इस ऑयल मिशन में आईओसी फिलहाल 200 से ज़्यादा रिटेल आउटलेट हैंडल करती है, लेकिन के अलावा भारत श्रीलंका के एनर्जी सेक्टर में इंटरेस्टेड नहीं है। चीन की साइनोपेक, यूएस की आरएम पाथ और ऑस्ट्रेलिया की यूनाइटेड पेट्रोलियम भी श्रीलंका में एक्टिव हो चुकी है और इस देश में भारत का मुकाबला इन तीनों देशों के साथ है। जहां भारत के लिए खुशी की बात है, वहीं श्रीलंका के कुछ लोगों ने इस डील पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कोलंबो के अपोजिशन लीडर मजबूर हेमा ने इस लाइसेंस रिन्यूअल के खिलाफ यह कहा है कि लाइसेंस को देने में धानबाजी की गई है और शायद इसका रीजन भी हम सभी जानते हैं। मजबूर रहमान का कहना है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन श्रीलंका के फ्यूल शॉट्स को ढंग से मैनेज नहीं कर पाए और इन्होंने भारत और श्रीलंका के बीच इसे एक सीक्रेट डील बताते हुए इसे करप्शन के घेरे में लाने की कोशिश की है। अब इसके दो ही रीजन हो सकते हैं। पहला तो चीन से मिली रिश्वत और दूसरा वह रीजन जिसे हम चाहकर भी नहीं कह सकते हैं। खैर, दूसरे रीजन को किनारे पर करके मेन बात कर लेते हैं। आईओसी ने पिछले 20 सालों में श्रीलंका के अंदर $70 मिलियन का निवेश किया है और नए कंपटीशन से भीड़ के चलते यह निवेश और बढ़ाया जाएगा, जिससे नए रिटेल आउटलेट खोले जा सके। इसके अलावा आईओसी भारत में हाइड्रोजन व्हीकल्स पर काफ़ी तेजी से काम कर रही है और अगर यह प्रोजेक्ट सफल हो गया तो हाइड्रोजन सप्लाई और हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट की पूरी सप्लाई चेन को श्रीलंका में खड़ा करने में आईओसी को देखा जा सकेगा। इसके अलावा भी भारत को एक बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है, क्योंकि भारत ने कतर का सीधा समाधान निकाल लिया है और जो फैसला आज भारत ने किया है, इसके बाद उन देशों को भी बड़े सबक मिलने वाले हैं जो अपने नेचुरल गैस के भंडार पर घमंड करते हैं। वैसे तो पिछले कई दिनों से खबरें सामने निकल कर आ रही थी कि भारत अपनी गैस सप्लाई कई और देशों के साथ में स्विच कर सकता है, जैसे कि वेनेजुएला, मोजाम्बिक और वहीं रिसेंटली सऊदी अरेबिया में गैस के काफ़ी बड़े भंडार मिले हैं। इसलिए अभी तक अंदाज़ा यही लगाया जा रहा था कि भारत अपनी काफ़ी बड़ी गैस सप्लाई इन देशों के साथ में स्विच कर सकता है और कतर को आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है। लेकिन आज भारत ने जो समाधान किया है, इसके बाद हमें किसी भी देश से गैस खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी ओर यदि एनर्जी डिमांड के हिसाब से देखा जाए तो भारत वाकई काफ़ी बड़ी मात्रा में एनर्जी इंपोर्ट करता है। क्रूड ऑयल की बात की जाए तो भारत जो लास्ट ईयर ही करीब 163 बिलियन का पहुंचा, तो वहीं एलएनजी 73 बिलियन US$ और एलपीजी करीब 3 बिलियन US$ इंपोर्ट रह गई है। इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि साल 2023 का फाइनेंशियल ईयर खत्म होते होते भारत करीब $210 बिलियन की क्रोलिया इंपोर्ट कराने वाला है। इसमें
सबसे बड़ा सप्लायर है कतर जो कि करीब 7 या 75 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है और यूएई 4 बिलियन, सऊदी अरेबिया 2 बिलियन और यूनाइटेड स्टेट भी करीब 2 बिलियन यूएस डॉलर की पेट्रोलियम गैस भारत के अंदर एक्सपोर्ट करता है। क्रूड ऑयल की बात की जाए तो भारत के अंदर बड़ी मात्रा में आने वाले क्रूड ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन भारत भारी मात्रा में यूरोप सहित कई देशों को पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी भेजता है। और आज के मेन खबर की जाए तो रिसेंटली भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने अनाउंसमेंट करते हुए बताया है कि भारत में सीएनजी और पीएनजी इन दोनों ही गैसेस के अंदर बायोगैस को मिक्स किया जाएगा और धीरे धीरे इनकी मिक्सिंग कैपेसिटी और ज़्यादा बढ़ाई जानी है, जो कि इस समय भारत की तरफ से लिया गया अब तक सबसे बड़ा फैसला माना जा रहा है। रिसेंटली नेशनल बायोना ऑर्डिनेंस कमेटी की मीटिंग में फैसला लिया गया, जहां पर सीएनजी और पीएनजी के अंदर बायोगैस के मिक्सर को लेकर की बातचीत शुरू की गई, जिसका कंक्लूजन यही निकाला गया है कि अभी सीएनजी और पीएनजी में एक पर बायोगैस को मिक्स किया जाए, लेकिन 2028 तक इसे बढ़ाकर करके करीब 5 पर तक किया जाए। ऐसे सिमिलर प्रोजेक्ट ऑलरेडी भारत में शुरू किया जा चुका है, जहां पर पेट्रोल के अंदर इथेनॉल की ब्लेंडिंग की जा रही है। फिलहाल अभी भारत भर में करीब 10 पर इथेनॉल की ब्लेंडिंग की जा रही है और कुछ स्टेशन पर आपको 10 से 15 पर ब्लेंडिंग देखने को मिलेगी। वहीं 2030 तक हमारा टारगेट है कि करीब 20 पर एथेनॉल की ब्लेंडिंग हम पूरे देश के अंदर शुरू कर दें। इससे भारत अपने फार एंड रिजर्व को आसानी से बचा पाएगा और एथेनॉल बहुत सारे एग्रीकल्चर वेस्ट और गन्ने से प्रोड्यूस किया जाता है, तो इससे हमारे किसानों की भी आय बढ़ेगी। सीएनजी और पीएनजी को लेकर के भी फोकस किया गया है और बायोगैस का प्रोडक्शन भारत के अंदर बढ़ाया जाएगा। कब भारत 300 से 350 मिलियन से भी ज़्यादा एग्रीकल्चर वेस्ट प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसका कुछ पर हिस्सा ही हम यूटिलाइज कर पाते हैं। हरदीप सिंह पुरी जी ने बताया कि साल 2028-29 तक भारत के अंदर करीब 750 बड़े बायोगैस प्रोजेक्ट तैयार किए जाएंगे और इनमें करीब 3500 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। और भारत के अंदर एशिया की सबसे बड़ी बस छोटे प्लांट्स को बनाने वाली थी सेटअप की जा चुकी है, जहां पर वहां से बने बनाए प्लांट को खरीद कर अपने फार्म हाउस पर सेटअप कर सकता है और वहां से वो आसानी से कंप्रेस बायोगैस प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन भारत की तरफ से किया गया यह अनाउंसमेंट अब भारत के अंदर बायोगैस इंडस्ट्री को और ज़्यादा इम्प्रूव करने वाला है। और भारत के इस फैसले के बाद कतर सहित कई देशों को झटका लगा है, क्योंकि भारत ओवरऑल अपनी गैस इंपोर्ट्स को कम करने की तैयारी में है और इनका तेल के भंडार पर सारा घमंड खत्म होने वाला है। साथ ही हमारे लिए यह खुशखबरी की बात है कि कतर 8वीं नेवी के भारतीय नौजवानों को छोड़ने के लिए तैयार हो गया है। बाकी आप लोग उनके सही सलामत भारत वापसी के लिए कमेंट बॉक्स में दुआएं करते रहे। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर ज़रूर रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।